राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है फ्रेंड्स आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। फ्रेंड्स, अगर जीवन को आप ये समझते हैं कि समय बहुत कम है लेकिन पर्याप्त है, तो यह तब ही होगा जब आप दुनिया में आने के बाद फालतू की बातें नहीं, मुद्दे की बात। बकरी और शेर में क्या फ़र्क है। बकरियां रोड क्रॉस करती हैं, साइकिल वाला भी घंटे बजाता है तो हट जा हट जा, सब घंटे बजाते हैं और यह बेचारी भागती है। और जब शेर चले, अब बजा तेरा हॉर्न, उखाड़ लेगा, बजा मत देना, वो बाबू है। क्यों? वो मुद्दे की बात करता है, वो इधर उधर की बात नहीं करता। उसका डायरेक्शन सही है, वो बोल्ड है, वो जा रहा है, उसको जाने दे, वो बाबू है। आपको जीवन में मुद्दों पर रहना है। एक आदमी किराए की टैक्सी चलाता था। आया, टैक्सी चला, एक सवारी बिठा ली और चल पड़ा। 10-15 मिनट बाद शांति सी थी, लेकिन मोड़ जैसे आने लगा तो इस पीछे वाली सवारी ने उस ड्राइवर को केवल ऐसे छुआ ही था कि जितने तो वो इतनी ध्यान से चला रहा, इतनी तसल्लीता से चला रहा था कि सवारी ने ओह तो उसने माफ़ी मांगी। भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे। मेरे को नहीं पता था, उस ड्राइवर ने कहा। अरे भाई साहब, आप माफ़ी मत मांगो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं अब से पहले मुर्दा घर की टैक्सी चलाता था भाई साहब, मैं कल ही आया हूँ इधर। क्या समझे, वो 15 साल से पीछे किसी ने हाथ लगाया ही नहीं, और 15 साल बाद अगर कोई हाथ लगाए तो क्या होगा, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़, डू वन थिंग, ये वो फार्मूला है जिससे आप धरती की कितनी भी बड़ी कामयाबी अर्जित कर सकते हो। डू वन थिंग, डू वन थिंग, एक काम, एक चीज़ और पूरे समग्र ऊर्जा उसके पीछे खपा दो तो कोई एक चीज़। विश्व के अरबों के लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वे अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु बदलते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बिखरते रहते हैं। 70 काम, 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभाल लूँगा मैं। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सुतली बम तो छोड़ो, भड़कती भी नहीं फूटेगी। आज से 7-8 साल पहले मेरे दोस्त ऐसी प्रेजेंटेशन, कोई मतलब कि मेरी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने बताया था कि उसने कुछ देखा होगा, तो उसमें प्रेजेंटेशन कोई दे रहा था। जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वो था ना, तो मैंने उसको अपनी प्रेजेंटेशन देते टाइम कुछ बातें बताई। यह ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो वो बैठा था और उसका कुत्ता सोफे पर बैठा था। तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊँ, मैंने प्रमोट के बारे में बताया कि कुत्ता कह रहा, मैंने भाई पूछा, भाई ये क्यों रो रहा है यार, ये क्यों रो रहा है। उसने कहा, तो इसकी चिंता मत कर, इसको रोने दे। फिर मैं आगे बढ़ा, है ना। तो हमारे प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट है। कुत्ता कह रहा है, मैंने कहा प्लान बंद, पहले ये बताइए रो क्यों रहा है। उसने कहा, यार ये सोफे पर बैठा है, वहाँ के कील निकल रही हैं, उसके ऊपर बैठा है। तो मैंने मन में वही प्रश्न आया मेरे मन में, तो कि आपके मन में आ रहा है, अरे जब कील पर बैठा है तो चूं चूं क्यों कर रहा है, उठ क्यों नहीं जाता। उसके जवाब ने मेरी त्रिनेत्र खोल दिया। उसका जवाब सुनो, इतनी भी नहीं गड़ रही है कि उठ जाए, और आप यह सोच के खुश हो रहे हो कि ये स्टोरी उस कुत्ते की है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी, इसको आपने अगर समझ में ना आई हो तो इस पीछे जाके दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से सुनना और ध्यान से सुनो कि स्टोरी में कौन किससे क्या कह रहा है, ठीक है। तो सिकंदर अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम जो करता था, उसकी जिसकी वजह से दुनिया उसको मानती है, जिस जहाज़ पे से वो सेना उतरती थी कि इस राज्य को जीतना है, तो सबसे पहले पूरी सेना उतरते ही उस जहाज़ को बम से उड़ा देता था। समझ में आया? इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद। अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं है। इसलिए सिकंदर 5,05,000 लोगों के साथ भी 500 की सेनाओं को हराया है, क्योंकि
5,000 को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है, पीछे तू इसी में रुल जा। इसलिए जीतते हैं और अपन 70 रास्ते खोल के रखते हैं, है ना फ्रेंड्स। ना इसलिए नुकसान होता है। भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है, जवाब भी मासूम सा चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए और यह शर्त रखी जाए कि 1 दिन में खर्च करना है, तो इससे ज़्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी, और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, क्या क्या करेंगे? अगर किसी भी फ्रेंड्स के पास ही इसका जवाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मैं या कोई, जैसे आपको सपोज़ करो कि आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे? अभी आपने सुना ना कि बैंक में जमा नहीं करना है और बचाना भी नहीं है और एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी बताइए फ्रेंड्स, बिजनेस लेंगे, 1 करोड़ है, एक ही काम करेंगे, क्या मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, पत्नी से गालियाँ सुनी हैं तो ठीक नहीं करेंगे, क्या जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या करेंगे? घर के लिए कुछ करूँगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी और हमारी ज़िंदगी में हमारे पास 1 करोड़ 57 लाख मिनट ही हैं। में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति छीन लेगी तो वापस पूरा का पूरा एक समाप्त। एक आदमी था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था, उसको सुबह 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी थी। इनके दोनों की लड़ाई झगड़ा हो गया। रात को सोने से पहले इसने पर्ची लिखी, सुबह 3 बजे जगा देना, 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। ताके पास पर्ची पलट दी गई। अब सुबह 8 बजे उठा, फिर चिल्ला रहा था कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, समझती नहीं है। अपने आप को ईगो लेके ढूंढू ताकि के पास दूसरी पर्ची पड़ी थी। 3 बजे उठ गए, जाओ 3 बज गए हैं, उठ जाओ। पर्ची का जवाब, दुनिया का एक अकेला शब्द जिसके पीछे बैंड लगाया हुआ है। हजारों सालों से बेचारा बजा होगा, ये बेचारा काम का मारा, इसे चाहिए शिकारा। इसके सुख का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। और विश्व की सारी औरतें सबसे बड़ी भूल, जब रोटी खाने बैठता है तो कचरा तभी डिलीवर करती हैं। मटर पनीर खाओ, मटर आपकी माँ को समझा लेना। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना। अगर मटर पनीर खाट आप चले आते हो तो आपके बच्चे जो तांडव करते हैं, मेरा दिमाग अगर कभी मटर पनीर, वो कहता है लक्ष्मी मटर पनीर खिला रही है कि गटर पनीर, तू समझा तो रही है, तांडव करते हैं। मेरा दिमाग अगर कभी मटर पनीर वो करता है तो लक्ष्मी मटर पनीर खिला रही है कि गटर पनीर, तू समझा तो सही। अब यह तांडव करता है क्योंकि आपने कचरा डाला है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया। जिस फ्रेंड्स को इस स्टोरी की कोई भी बात समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप ये पूछना कि कौन सी लाइन का क्या मतलब था, फिर मैं आपको उसका आंसर दूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।